बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 1 की उर्दू की किताब में जो किताबें आपके पास होना ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब का होना ज़रूरी है, कैमरे स्कॉलर सीरीज़, इसलिए कि हमारा मेन रिसोर्स यही है और हम इसी को बुनियाद बनाकर उर्दू की किताब पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपके पास उर्दू की अमली किताब का होना ज़रूरी है, जैसे वर्क बुक भी कहते हैं, ताकि हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और इसके अलावा दीगर स्किल्स पे काम कर सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको होम वर्क या किसी और मदद की ज़रूरत है और किसी सवाल की आपको समझ नहीं आ रही या आप अपने वालिदैन से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमने रिसोर्स पैक भी तैयार किए हैं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कैनटैब पब्लिशर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और इन हालात में हम चाहते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपके लिए समर पैक तैयार किया है कैनटैब ने, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 1 का 5वां और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और सबक का नाम है मुसव्वतों का तारुफ। और आज के सबक में हम हरूफ से मिलाकर अरकान और अरकान से मिलाकर अल्फाज बनाना सीखेंगे। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है हरूफ तहजी को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज को सही हरकात के साथ पढ़ सके। आपके सामने कुछ हरूफ आधी और मुकम्मल शक्ल में लिखे गए हैं। पहले हमने क्या करना है? पहले हमने इन हरूफ को मिलाकर अरकान बनाने हैं और उसके बाद हमने इन अरकान को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है और ये देखना है कि इससे क्या लफ्ज़ बनता है। सबसे पहली मिसाल में आपके सामने जो लफ्ज़ बना है वो है पानी। और ये कैसे बना है? ये बना है पे और इसकी आधी शक्ल और अलिफ के मिलने के साथ, पे अलिफ पा और नून और छोटी ये नी, पानी, और यहां पर हमने उसका लफ्ज मुकम्मल करके लिख लिया। अब चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। यह है बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, और जीम छोटी ये जी, ये बन गया बा, इनसे मिलकर बना बा और इन दो हरूफ से मिलकर बना जी। इन दोनों अरकान को अब हम मिलाकर लिखेंगे यहां पर और ये बन जाएगा बा जी। तो आपने देखा कि कैसे हमने इन दो हरूफ को मिलाकर अरकान बनाए और इन दोनों अरकान को मिलाकर हमने लफ्ज बना लिया। अब अगली मिसाल को देखते हैं। टे अलिफ टा, टे अलिफ टा। दूसरा है फे छोटी ये फी, इन दो हरूफ से बना टा और इन दो हरूफ से बना फी। अब इन दो अरकान को मिलाकर हम एक साथ लिखते हैं और देखते हैं कि कौन सा लफ्ज बनता है। टा फी, जो आपको बहुत पसंद है। अब चलते हैं अगली मिसाल की तरफ। रे अलिफ रा, पहला रुकन। जे छोटी ये जी, पहला रुकन बना रा और दूसरा बना जी। अब इन दोनों अरकान को हम मिलाकर देखते हैं, ये बनता है रा जी। इसी तरह आपने इन तमाम हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान के बाद आपने यहां पर लिखना है वो लफ्ज, और ये निहायत आसान है आपके लिए। इसी तरह की मजीद मिसालें अब यहां पर मौजूद हैं जिनमें बड़ी ए का इस्तेमाल भी मौजूद है।
जीम और वाव, जो ड़े और बड़ी ए ड़े, क्या बन गया? जो ड़े। और यहां पर हमने जब इसको मिलाकर लिखा तो ये बन गया जोड़े। अगली मिसाल में ते और अलिफ, ता पहला रुकन, और रे बड़ी ए रे, ता रे, ये दो अरकान बन गए। अब इन दोनों को मिलाकर हम यहां एक साथ लिखते हैं, ये बन गए तारे। इसी तरह अगली मिसाल में जीम और अलिफ, इन दो हरूफ को मिलाया तो ये बन गया जा, और लाम बड़िए ले, ये है जा और ले। इन दोनों को मिलाकर हमने एक साथ लिखा तो ये बन गया जाले। इसी तरह आपने इन हरूफ को मिलाकर अरकान, और फिर उन अरकान को मिलाकर उनके अल्फाज आपने अपनी किताब ही पर लिखने हैं। और आखिर में आपके पसंदीदा फलों के नाम, आपके सामने फलों के नाम लिखे हैं, जैसे आम, अनार, आड़ू, लौकाट और नाशपाती। इन तमाम नामों में कहीं ना कहीं अलिफ का, वाव का और छोटी ये का इस्तेमाल हुआ है। आपने इन फलों के नाम पढ़ने हैं और उनके सामने जो खाने दिए गए हैं आपने ये तमाम नाम यहां पर लिखने हैं और खुशखत तरीके से लिखने हैं। ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपने हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान से अल्फाज बनाने का तरीका अच्छी तरह सीख लिया होगा और घर के काम के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आप इसके लिए अपने वालिदैन से भी मदद ले सकते हैं और रिसोर्स पैक से भी मदद ले सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट kentabpublisher.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।